हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस नंबर 102 को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत सरकार का कौन सा अधिकारी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। संसद के दोनों सदनों में अटॉर्नी जनरल को बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 में के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया था। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें कहा गया है नागरिकों को अपने भवनों पर पूरे वर्ष राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, लेकिन तिरंगे की गरिमा को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायती समिति क्या है? भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायती समिति राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समन्वयक और पर्यवेक्षक प्राधिकारी का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य का निर्माण करने में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए राज्य की स्थापना, नए राज्य के निर्माण, विद्यमान राज्यों के नाम या सीमाओं क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? भारत के राष्ट्रपति राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? सेवा कर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा चलैया समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर सुधारों पर गठित डॉक्टर राजा चलैया समिति की सिफारिश के आधार पर 1 जुलाई 1994 को भारत में सेवा कर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र उत्पादन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10।
निम्न में से कौन सी नकदी फसल का उदाहरण नहीं है? नकदी फसल का उदाहरण निम्न में से कौन सी फसल नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्वार। ज्वार जो है वह नकदी फसल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जूट, मूंगफली और गन्ना ये तीनों जो है वह नकदी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का आधार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जो 1951 से लेकर 1956 तक थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयला उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से भी संबंधित होता है, तो कहीं कहीं ऑप्शन आपको सी भी मिल सकता है। कोयला उत्पादन और कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित क्रांति है काली क्रांति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 के दौरान बिहार में क्रांतिकारी का नेता राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 11 अप्रैल 1936 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारा था? 13 मार्च 1940 को राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उधम सिंह ने। सर माइकल ओ डायर 1912 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी होने के कारण 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के कैक्टसन हॉल में इसकी हत्या कर दी थी, यानी कि गोली मार दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के समय राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड जॉर्ज उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। इन्होंने कई देशों में भ्रमण, यानी कि ब्रिटेन, जर्मनी तथा अमेरिका में भ्रमण करके भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था, इसलिए इन्हें भारत की क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस नेता ने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सा पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। स्वराज दल की स्थापना किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? स्वराज दल की स्थापना
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुआ था। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने इसकी स्थापना किया था। यह स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई, जिसका उद्देश्य स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी होता है? आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए जो है वही उत्तरदायी होता है आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? टेफ्लॉन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बेकेलाइट निम्न के संघनन से बनाया जाता है। बेकेलाइट एक प्रकार की प्लास्टिक है जो किसके संघनन से बनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन के द्वारा बेकेलाइट को बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है और इसे कैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन डी का ही एक प्रकार है जो भोजन में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से इंसुलिन क्या है? इंसुलिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन जो है वह एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है अर्थात प्रोटीन है। पेप्टाइड हार्मोन जो प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इंसुलिन प्रोटीन का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति खाद्य तेल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में क्या पाया जाता है? एलपीजी में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन और प्रोपेन। यहाँ बी और डी दोनों होगा। घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी और डी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत में विटामिन ए जो है भंडारित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। रक्त कैंसर के रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फास्फोरस 32 जो है इसका प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर के रोकथाम के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। आयोडीन कृत लवण में क्या होता है? आयोडीन कृत लवण में क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीनकृत लवण में पूर्ण रूप से पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।